आइए यहाँ पे क्लास 12 इंटीग्रेशन का जितना भी फार्मूला है उसको देखते हैं और उससे रिलेटेड जितना भी एग्जांपल होगा उसको भी देखेंगे। यहाँ से इंटीग्रेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसको याद रखिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला इंटीग्रेशन में कि x का पावर n इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे पावर में जो भी रहता है उसमें एक जुड़ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर n है तो n प्लस वन, जो पावर में होता है वही नीचे आ जाता है, तो ये जाएगा n प्लस वन, प्लस इसमें c जोड़ देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे इसका कि अगर यहाँ पर रहेगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर्ड dx क्या होगा, तो जो पावर में रहेगा उसी में एक जोड़ देंगे और वही संख्या नीचे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 2 है, एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और वही पावर कहाँ जाएगा, नीचे में आ जाएगा प्लस c। अब देखिए यहाँ पे है dx, तो dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। उसके बाद यहाँ पे है sin x, तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos x, माइनस cos x, और cos x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है sin x। यही बात करेंगे डिफरेंशिएशन का, तो sin का होता है cos, cos का माइनस sin, लेकिन इंटीग्रेशन उल्टा होता है, sin का माइनस cos और cos का प्लस sin। यहाँ से sec स्क्वायर एक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा ये 10x, डायरेक्ट एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन, तो sec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 10x, cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x, और सब में क्या कर देंगे c जोड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे है sec x इंटू 10x, तो sec x इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है sec x है ना प्लस c। अब यहाँ से cosec x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा माइनस cosec x प्लस c। अच्छा यहाँ पे दो बार इसको लिखा गया है, तो cosec x इंटू cot x क्या हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c, यही हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे है dx बाय रूट अंडर बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा साइन इनवर्स x, है ना। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा साइन इनवर्स x, और यहाँ पे है dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है, तो अगर ये होगा साइन इनवर्स x का तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x का, ये हो जाएगा cos इनवर्स x का, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा, है ना। अब इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ऐसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर रहेगा ऐसे, एक मिनट, अगर यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाएगा इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस दिया रहेगा फिर भी हो जाएगा ये cos इनवर्स x का। अगर इस माइनस को इधर देंगे फिर बात बराबर है, तो हम माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अब वहां पे क्या दिया है, अगर ये दिया है फिर भी इस cos का होगा, cos में अगर माइनस लगा दिया है तो इसका होगा, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस दिया है तो यहाँ साइन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से dx बाय 1 प्लस 10x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 इनवर्स x, है ना। इसको 1 बाय ए का मान तो वही हो जाएगा, यहाँ पे 10 इनवर्स x लिख सकते हैं, 10 इनवर्स x प्लस c। यहाँ से देखिए यहाँ पे dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों सेम है ना। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ हो जाएगा cot इनवर्स x, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ cot में यहाँ माइनस लग जाएगा। अगर ऐसे रहेगा कि dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस cot इनवर्स x, इतना लिख सकते हैं। अब अगला देखिए यहाँ पे है dx बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये होता है सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का, और dx बाय एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है माइनस कोसेक इनवर्स x का, माइनस कोसेक इनवर्स x का। अब अगर माइनस यहाँ लगा दिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इतना याद रखना है। ये 6 गो जो है यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है और इससे क्वेश्चन 2 मार्क भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सेट कर देता है। तो आइए नेक्स्ट में देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला है। यहाँ पे e का पावर x dx, तो e का पावर x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है वही रह जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन निकाल ले या इंटीग्रेशन निकाल ले, दोनों क्या होता है सेम होता है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल दिए हैं कि e का पावर ax dx, तो ये क्या होगा कि e का पावर ax है तो एक a रहेगा ही, और x के बगल में जो रहता है वो नीचे आता है, यहाँ पे a नीचे आ जाएगा प्लस c। अब a के स्थान पे कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा, कोई भी संख्या हो जाएगा, 2 4 6 कुछ भी हो सकता है। 1 बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा
ये होगा log x, log x, log ऑफ mod x प्लस सी। a का पावर x मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव। a का पावर x का क्या होगा, तो ये होगा a का पावर x बाय log a, log a मोड भी दे सकते हैं प्लस सी। जैसे एग्जांपल अगर आ जाएगा कि 2 का पावर x क्या होगा, है ना, 2 का पावर x dx इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 2 का पावर x बाय log 2 प्लस सी, क्योंकि एक स्थान पे 2 है। अब यहां से देखिए 10x का, तो 10x का होता है log sec x प्लस सी, और cot x का log sin x प्लस सी, और यहां से sec है तो sec क्या हो जाएगा log sec x प्लस 10x प्लस सी, और cosec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस सी, है ना। याद रखना है कि 10x का log sec x प्लस सी, cot x का log sin x प्लस सी, sec x का log sec x प्लस 10x प्लस सी, cosec x का log cosec x माइनस cot x प्लस सी, इतना होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का है वो यहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। अगर ये फॉर्मूला अगर नहीं पूछता तो इस पे एक ना एक एग्जांपल पूछेगा। तो यहाँ से dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। यहाँ पे देखिए याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या कर दिया है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स माइनस एक फॉर्मूला होगा तो उसको ऊपर लिख दिया है, और एक्स प्लस एक होगा तो उसको नीचे लिख दिया है, ऐसे होगा। और सेम इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर में लिख देंगे ये वाला, नीचे में लिख देंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 1/2a log, है ना, a प्लस एक्स नीचे में a माइनस एक्स प्लस सी। यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ये 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी, और यहां से dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये हो जाएगा log x प्लस सवाल, log x के स्थान पे ये जो रहेगा उसको लिख देंगे, प्लस सवाल में ये जो पूरा रहेगा उसको उतार देंगे। यहाँ पे है, आगे देखिए, यहाँ पे पचमा है कि dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, और यहाँ पे है dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log x प्लस, यहाँ पे x प्लस ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे log x प्लस सवाल यही है, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला देखते हैं। अगला जो फॉर्मूला है यहाँ से u इंटू भी, u और v को पहचानने के लिए यहाँ से एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा, यह है I let n, तो I यानी इनवर्स, INVERSE इनवर्स, और जैसे हो गया साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जो पहले आएगा उसी को आई मानेंगे। L से हो गया log यानी log x, log 2x, A से अलजेब्रा, ALGEBRA, अलजेब्रा मतलब x स्क्वायर x क्यूब, और यहाँ से T से हो गया ट्रिगोनोमेट्री यानी साइन x cos x डैश डैश, और E से हो गया एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, ये होता है e का पावर x, e का पावर 2x डैश, और यहां से n से हो गया, हाँ n से नंबर का मतलब 1 2 3 डैश डैश डैश, ये सब। तो इतना याद रखना है I let n में, और इसमें जो पहले आ जाएगा उसी को u मानना है। तो u इंटू v का फॉर्मूला जो होता है ये होता है u को छोड़िए v का इंटीग्रेशन माइनस, यहां से क्या करना है कि जिसको छोड़े हैं इसका डिफरेंशिएशन यानी du बाय dx इंटीग्रेशन v dx और सबका dx, इतना होता है।
यहाँ से अगर इस मेथड पे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो बहुत लंबा बनेगा, अगर इसको शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट कट जितना भी इंटीग्रेशन का वीडियो अपलोड है उसको जाकर देखिए। यहाँ से देखिए e का पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे, यहाँ पे कोई फंक्शन रहे और उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया रहे, तो इसका जो आंसर आता है ये आता है e का पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी। यहाँ से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में e का पावर x यहाँ पे है साइन x प्लस कॉस x dx। यहाँ देखिए इसी फॉर्मूला पे सेट है, e का पावर x है, साइन का यहाँ क्या है डिफरेंशिएशन है, तो जिसका डिफरेंस अगर इसका ये डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e का पावर x इंटू साइन x, e का पावर x इंटू साइन x प्लस सी जोड़ देंगे, यह इसका इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये कि i इक्वल टू रूट अंडर इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है x बाई टू इंटू सवाल, ये जो सवाल है वही उसी को उतार देंगे। तो याद रखना है कि x बाई टू इंटू ये सवाल यहाँ पे उतार दिए माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग x प्लस सवाल, ये जो सवाल था उसी को उतार दिए। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है रूट में, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा x बाई टू इंटू सवाल कितना है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग x प्लस सवाल कितना है इतना ही है। यानी ये दोनों फॉर्मूला सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, दोनों सेम है। यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस दे दिए, बाकी दोनों सेम है। एग्जाम में आ सकता है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन तो 100% आएगा, यहाँ से फॉर्मूला भी पूछ सकता है। और यहाँ से इंटीग्रेशन का लास्ट फॉर्मूला जो है यह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये होता है x बाई टू इंटू सवाल कितना है यही है प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इतना होता है। अगर शुरू में ए आ जाए तो यहाँ पे साइन इनवर्स लगा देते हैं, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो इतना याद रखना, इस तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर थ्योरी का जितना भी फॉर्मूला है उसको बता देंगे।